नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिन का जापान का दौरा और इस यात्रा के बाद में शनिवार को एससीओ की समिट में शामिल होने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए चीन। 7 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन पहुंचे हैं, जिसे लेकर के पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है और ये कहा जा रहा है कि 3 महाशक्तियां यहां पर मिल रही हैं और इसके बाद कुछ नए समीकरण दुनिया में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा इतना महत्वपूर्ण क्यों है, जिस पर पूरी दुनिया की नज़र है। और आपको बता दें कि एससीओ की समिट से इतर प्रधानमंत्री मोदी चीन के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। यही वजह है कि ये चर्चाएं और पूरी दुनिया की नज़र यहां पर टिकी हुई है। और इस दौरान राष्ट्रपति पुतिन के दिसंबर में भारत के दौरे के प्रोग्राम पर भी चर्चा होगी। तो जो रूस के राष्ट्रपति हैं पुतिन, वे दिसंबर में भारत का दौरा कर सकते हैं, उसको लेकर के उनके प्रोग्राम को लेकर चर्चा हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो दौरा वो ऐसे वक्त में हो रहा है जब पूरी दुनिया अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीतियों से जूझ रही है। हर कोई जिन पर लगातार टैरिफ लगाए जा रहे हैं, ट्रंप आलोचना कर रहा है हर देश। भारत भी इसमें 50% भारत पर भी ट्रंप की तरफ से टैक्स लगाया गया है, टैरिफ लगाया गया है, माफ़ कीजिए। तो ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया, चीन पर 30% टैरिफ लगाया है और इस लिहाज से प्रधानमंत्री का दौरा बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। चीन में 31 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर तक एससीओ समिट की बैठक होने वाली है, जिसमें 20 से ज़्यादा देशों के नेता भी शामिल होंगे। जो भारतीय प्रवासियों की तरफ से अगर हम बात करें तो वंदे मातरम के नारे यहाँ पर लगाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब तियानजिन में पहुंचे तो यहाँ पर उनका भव्य स्वागत किया गया और एक होटल में पहुंचने पर भारतीय समुदाय के लोगों ने गर्मजोशी के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। अब भारतीय प्रवासियों ने भारत माता के जयकारे लगाए, वंदे मातरम के नारे लगाए। वहीं चीन के कलाकार भी यहाँ पर थे। प्रधानमंत्री मोदी के सामने भारतीय शास्त्रीय संगीत और डांस का प्रदर्शन किया गया। ये कलाकार कई सालों से भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य यहाँ पर सीख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चीन का दौरा, जैसे मैंने पहले कहा कि खास क्यों है, पूरी दुनिया की नज़र आखिरकार इस पर क्यों है, इसको ज़रा समझने की ज़रूरत है। क्योंकि ग्लोबल टाइम्स के अकॉर्डिंग, उनके मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा दोनों देशों के बीच में तनाव कम करने और द्विपक्षीय बातचीत को बढ़ावा देने का एक बड़ा मौका साबित हो सकती है। भारत चीन के संबंध नए स्तर से शुरू हो सकते हैं, अलग बातचीत हो सकती है और जाहिर सी बात है कि जब भारत, चीन और रूस एक प्लेटफॉर्म पर एक साथ मिलेंगे तो ये मौका बहुत खास होगा। शी जिनपिंग इस समिट के जरिए दुनिया को ये दिखाने की भी कोशिश करेंगे कि वे अमेरिका की लीडरशिप वाले ग्लोबल ऑर्डर का एक विकल्प दे सकते हैं। इसमें भारत, चीन, रूस मिलकर के अमेरिका को एक मुंहतोड़ जवाब भी दे सकते हैं, पूरी दुनिया के सामने एक विकल्प भी रख सकते हैं। और इसके साथ ही समिट से ये मैसेज जाएगा कि चीन, रूस, ईरान और भारत को अब अलग थलग करने की जो अमेरिका की कोशिशें हैं वो नाकाम रही हैं। जून 2025 को याद होगा आपको, जब किंगदाओ में एससीओ की बैठक हुई थी, रक्षा मंत्रियों की बैठक थी, जिसमें भारत ने संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उसमें 22 अप्रैल 2025 के पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र नहीं था। और अब एससीओ के नेताओं के शिखर सम्मेलन में इसका जिक्र किया जा सकता है। साथ ही आतंकवाद के मुद्दे पर भारत सदस्य देशों का समर्थन हासिल करने की कोशिश भी करेगा। गौरतलब है कि जो पाकिस्तान भी एससीओ का सदस्य, यहाँ पर आप ये जानते हैं, आखिरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग दोनों की मुलाकात रूस में हुई थी। पीएम मोदी और शी जिनपिंग ने आखिरी बार अक्टूबर 2024 में रूस का कजान, जहां पर ब्रिक्स समिट में दोनों नेताओं ने हिस्सा लिया था, वहां पर दोनों की बात हुई थी, मुलाकात हुई थी और इस दौरान दोनों के बीच में द्विपक्षीय बातचीत भी हुई थी। 50 मिनट के करीब बातचीत चली थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। सीधे शब्दों में बताया था, आपस का विश्वास, आपसी सम्मान, आपस की संवेदनशीलता हमारे संबंधों की नींव रहनी चाहिए। ये मैसेज भारत का था। और अब आपको हम आखिर में ये भी बताते चलें कि एससीओ क्या है, एससीओ की समिट क्या है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत कर रहे हैं। तो 2001 में एससीओ की स्थापना हुई थी। दरअसल एससीओ का पूरा नाम जो है वो शंघाई सहयोग संगठन है। ये एक क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना हुई थी 2001 में। चीन, रूस और कजाकिस्तान के साथ साथ किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान ने मिलकर के इसकी स्थापना की थी और बाद में इसमें भारत और पाकिस्तान जुड़े 2017 में। 2023 में ईरान भी इसका सदस्य बना और एससीओ का जो उद्देश्य है अब वो ये है कि सदस्य देशों के बीच में सुरक्षा, आर्थिक और राजनीतिक सहयोग कैसे बढ़े, उसको बढ़ाना।
संगठन, आतंकवाद, उग्रवाद, ड्रग तस्करी और साइबर अपराध जैसे मुद्दों पर भी साझा रणनीति बनाता है। तो यहाँ पर चीन में एससीओ की बैठक के बाद ये भी देखना होगा कि आखिरकार जब ये बड़े देश मिल रहे हैं तो क्या कोई आतंकवाद के खिलाफ, ड्रग तस्करों के खिलाफ, उग्रवाद के खिलाफ या साइबर अपराध के खिलाफ भी कोई नई रणनीति बनाई जाती है, एक साझा रणनीति जिस पर ये देश काम करेंगे, ये भी देखना बाकी है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर से बताइए। नमस्कार।